start chapter third HTML part 1. ओके, वर्किंग विथ करेक्टर एंटिटीज क्या है देख लीजिए. करेक्टर एंटिटीज और स्पेशल एंटिटी मतलब एक स्पेशल एंटिटीज होंगी यूज फॉर इंसर्टिंग स्पेशल करेक्टर इन HTML डॉक्यूमेंट. मतलब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में अगर स्पेशल करेक्टर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम इसका यूज करेंगे. HTML डॉक्यूमेंट द करेक्टर एंटिटीज यूजुअली फॉर्म्ड The character entity is usually formed by combining three parts. तीन parts में इसको include करा सकते हैं. एक तो एम्परसेंड साइन यूज कर लें, ठीक है, एम्परसेंड साइन. इसके बाद एन एंटिटी नेम और हैज फॉलोड बाय एंटिटी नंबर एंड सेमी कॉलन. इस तरीके से देखिए एक चार्ट बना होगा बगल में, दिख रहा है सभी को? हेलो. तो इस चार्ट में मतलब अगर हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर HTML डॉक्यूमेंट में यूज करना है तो एंटिटी नेम इस तरीके से हम एम्परसेंड साइन या एम्परसेंड हैज फॉलोड एंटिटी नंबर. क्या आवाज कहां से आ रही? कनेश गुप्ता. हेलो कनेश. इसके बाद आवाज आई तो रिमूव कर दूंगा मैं क्लास से. कायदे में रहो बेटा. चलिए ठीक है, समझ में आया? हेलो, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हमारा देख लो वर्किंग विद. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट है वर्किंग विथ लिस्ट. लिस्ट से अगर हम लिस्ट के बारे में बात करें, इफ यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स एंड यू वांट टू ग्रुप देम टुगेदर, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को अगर हम एक साथ ग्रुप में लिखना चाहें तो यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स. ठीक है, द आइटम्स इनसाइड अ लिस्ट आर नोन एज लिस्ट एलिमेंट्स. ठीक है, तो जो भी उसमें आइटम्स होंगे उसके अंदर वो लिस्ट एलिमेंट्स कहलाएंगे. देयर मस्ट बी मोर देन वन लिस्ट एलिमेंट इन ए लिस्ट. लिस्ट में हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी कंटेन कर सकते हैं. लिस्ट कैन बी अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन. तीन तरीके की लिस्ट होती है. ये लिस्ट बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बेसिकली जब आपको बनाने को आएगा ये प्रोग्राम वेब पेज बनाने को आएगा तो इसमें लिस्ट का बहुत यूज होता है. ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस तरीके के. ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, तीन लिस्टें होती हैं. तीनों को समझ लीजिए. ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो कि अनऑर्डर्ड मतलब वहां पे बुलेट्स का यूज करके बना दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी वो लिस्ट होती है जिसमें ऑर्डर होगा मतलब नंबरिंग होगी, कहने का मतलब है. ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में. और एक डेफिनेशन लिस्ट होती है हमारे पास. तो सबसे पहले देख लीजिए अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है. इफ यू, एक मिनट पहले ये देख ले. लिस्ट ऑर्डर एलिमेंट्स लिस्ट. लिस्ट कैन बी, ये हमने बता दिया. इफ यू वांट टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स इन बुलेटेड फॉर्म तो यू नीड टू क्रिएट एन ऑर्डर. अगर हम कोई भी लिस्ट अगर बुलेटेड फॉर्म में बना रहे हैं तो यू नीड टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. तब वहां पर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करेंगे. क्लियर? क्लियर सभी को? हेलो. If you want to make a list of items in alphabetical, numerical और रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म, अगर अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे तो यू नीड टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट. तब हम क्या करेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करेंगे. आई बात समझ में? समझते चलना. जहां बुलेटेड फॉर्म होगा अनऑर्डर्ड, याद रखने का तरीका ऐसे याद रखना. बुलेटेड फॉर्म अनऑर्डर्ड, अगर अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल या रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म, दिस इज क्रिएट ऑर्डर लिस्ट. इफ यू वांट टू मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ टर्म एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, अगर आप ऐसी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं जिनमें आइटम्स किस फॉर्म में हो, टर्म और उसके डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हो, तो यू नीड टू क्रिएट डेफिनेशन लिस्ट. तो वो हमारी डेफिनेशन लिस्ट हो जाती है. यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो क्रिएट नेस्टेड लिस्ट.
इसके अलावा भी हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई? तीनों लिस्ट समझ में आई? हेलो, ओके, चलिए अब हम बात करेंगे। तो अब इसमें क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट में टैग स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग? यूएल टैग। टाइप कंटेनर एलिमेंट हो जाएगा जो जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोजिंग टैग। फंक्शन डिफाइन आइटम्स इन अनऑर्डर्ड फॉर्मेट और बुलेटेड लिस्ट। एट्रीब्यूट इसके होते हैं भाई, एक टाइप एट्रीब्यूट होगा, एक कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट होता है इसका अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अभी आगे इसमें दिया होगा टाइप एट्रीब्यूट क्या है और अनऑर्डर्ड कॉम्पैक्ट क्या है। देख, कंटेन क्या करेगा भाई? टेक्स्ट को कंटेन करेगा। यूज्ड इनसाइड बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर इनसाइड होगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? इसके बाद हेलो, ठीक है, इसके बाद एलआई टैग। एलआई टैग जो है लिस्ट होगा, मतलब एन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द यूएल एंड एलआई टैग। भाई लिस्टिंग भी तो करेंगे, लिस्टिंग के लिए एलआई टैग तो यूज करना ही पड़ेगा ना। कंटेनर एलिमेंट डिफाइन आइटम्स इन ए लिस्ट, मतलब लिस्ट में आइटम को डिफाइन करने के लिए एलआई टैग का यूज करते हैं। क्लियर? इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? टाइप तो होगा ही एक, पर इसमें दूसरा इसका वैल्यू एट्रीब्यूट होता है और टेक्स्ट को कंटेन करेगा और ओएल टैग और यूएल टैग के अंदर होगा, इनसाइड होता है। ठीक है, जैसे एक प्रोग्राम यहाँ देखो दिया हुआ है, दिख रहा होगा। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहला टैग लगाया, लिस्टिंग की हमने एलआई टैग, आइटम मतलब आइटम डिफाइन करने के लिए लिस्ट में चारू वर्मा, पुनीत सक्सेना, दीपक शर्मा, ठीक है, राहुल जैन। फिर उसके बाद यूएल टैग को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से देखिए आपको एक लिस्ट नीचे क्रिएट होके आ रही है। दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। दिख रहा है सभी को? हेलो, हेलो, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है ये देख लीजिए। टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द यूएल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन बुलेट टाइप फॉर एन अनऑर्डर। मतलब अगर हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, करने का मतलब डिफाइन बुलेट टाइप एट्रीब्यूट को, बुलेट टाइप को शो करने के लिए अनऑर्डर लिस्ट में। द टाइप एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ 3 डिफरेंट वैल्यूज। 3 डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं हम, डिस्क दे दो, स्क्वायर दे दो, या सर्कल। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम दे दिया, इन्होंने देखो दिखाया है। यूएल टैग के देखिए आगे एट्रीब्यूट को शो किया, टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो देखिए आउटपुट में स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, हेलो, ठीक है। अब क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में देख ही लो भाई, ऑर्डर्ड लिस्ट भी देख लीजिए। तो ऑर्डर्ड हमने बता दिया, जिसमें अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में हो आइटम जो, तो वो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल टैग का यूज करते हैं। कंटेनर एलिमेंट होता है क्योंकि क्लोजिंग भी है। फंक्शन डिफाइन आइटम्स इन ऑर्डर्ड फॉर्मेट में, इसका भी एट्रीब्यूट टाइप होगा और एक स्टार्ट होगा एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसके बाद ये ध्यान रखना एट्रीब्यूट वगैरह, और इसमें जो आपको अनऑर्डर्ड का, क्योंकि अभी एक जो इस बार जो देने गए थे बच्चे श्यामनगर में, तो उन्होंने जो सेकंड बैच गया था उनके वेब पेज में यही ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट का पूछा था। बहुत अच्छा सा पूछा था, यूज मतलब बना हुआ था, लिखे हुए थे, वैल्यूज लिखी हुई थी और उनको प्रोग्राम में वो सेट करना था। तो वो सब क्लियर होना चाहिए, कहाँ यूएल कहाँ ओएल, कब लिस्टिंग करेंगे, और उसका एट्रीब्यूट का यूज करके उन्होंने एक चीज पूछी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, हेलो, ठीक है। तो ये चीज आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, तो उनको पता है क्योंकि उनको मैंने कराया था बहुत अच्छे से। तो इसमें अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और तो कंटेंट टेक्स्ट और बॉडी टैग के अंदर आता है, प्रोग्राम बना हुआ है, देख लो आउटपुट आया है। फिर टाइप एट्रीब्यूट का देखिए कैसे यूज किया है। अगर हमने टाइप 1 दे दिया, अल्फाबेटिकल दे दिया तो अपर केस लेटर्स में आएगा, स्मॉल में दे दिया अपर केस रोमन न्यूमरल्स कर दिया, लोअर केस
रोमन न्यूमरल्स कर दिया तो किस तरीके से, अगर इस तरीके से टाइप डिफाइन करेंगे तो कैसे देखो आउटपुट आ रहा है। यूजिंग द स्टार्ट एट्रीब्यूट में क्या होता है, पहले यहां तक देख लो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देखो जल्दी, फिर स्टार्ट करें। देख लिया, हेलो हेलो, ठीक है सर, यहां तक समझ में आया, हेलो हेलो, ठीक है। अब स्टार्ट एट्रीब्यूट का देखो, स्टार्ट एट्रीब्यूट का क्या मतलब है वो समझ लो। स्टार्ट में कुछ नहीं है, मतलब इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट का मतलब अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम क्या करें कि नंबर चेंज कर दें, स्टार्टिंग नंबर हम अपनी तरफ से दे दें, ठीक है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, ओवल टैग टाइप तो हमने 1 दिया, मतलब स्टार्ट टाइप 1 दिया, बट स्टार्ट हम 5 से कर रहे हैं। तो देखो इसमें आउटपुट में देखो 5 6 7 8 9 9 आ रहा है डायरेक्ट, तो 1 से नहीं आ रहा है। तो होता क्या है, नीचे देखो नोट में लिखा है, द वैल्यू ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट विल ऑलवेज बी ए नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, टाइप से इररिस्पेक्टिव होता है। टाइप भले हमने 1 दे रखा है, बट स्टार्ट जो हमने किया है अगर 5 से दे दिया है तो वो 5 से ही स्टार्ट होगा, क्लियर। उससे रिस्पेक्टिव होता है, उससे मतलब नहीं होता है। आई बात समझ में, ये स्टार्ट एट्रीब्यूट है। हेलो, चलिए अब आता है डेफिनेशन लिस्ट। ये ऑर्डर्ड हो गया, अनऑर्डर्ड हो गया, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड हो गया। अब डेफिनेशन, अ डेफिनेशन लिस्ट इज लिस्ट ऑफ टर्म्स। मैंने अभी बताया डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, जो टर्म्स और उसको डिस्क्राइब करे, टर्म्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डेफिनेशंस, मतलब डेफिनेशन। तो यू कैन क्रिएट अ डेफिनेशन लिस्ट। तब हम वहां पे मान लो कि जैसे तुम्हें कोई पैराग्राफ है उसको डिफाइन भी करना है, समझना बात को, ठीक है। जैसे तुमने कभी कभी टेक्स्ट बुक में देखा होगा, कुछ पैराग्राफ लिखा है उसको फिर एक हेडिंग डाल दी, तो हेडिंग डाल के उसको डिफाइन कर रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई मैटर हमें वेब पेज पर दिखाना है, HTML डॉक्यूमेंट में दिखाना है, तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। देखो लिखा है, यू कैन क्रिएट अ डेफिनेशन लिस्ट विद द डीएल टैग। पहले स्टार्ट तो किससे करेंगे, डीएल टैग से। यू कैन क्रिएट आइटम्स इन द डेफिनेशन लिस्ट। जब हम आइटम डेफिनेशन लिस्ट में क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम dt टैग एंड dd टैग का यूज करेंगे। कौन सा, dt और dd टैग। द dt टैग का क्या काम है, अब ये देख लो। द dt टैग इज यूज टू डिफाइन अ टर्म। dt टैग तो टर्म को डिफाइन करेगा, वेयर एज जो dd टैग है इज यूज टू गिव द टर्म्स डेफिनेशन, ठीक है। टर्म को तो डिफाइन कर देगा dt टैग, और dd क्या करेगा, जो टर्म डिफाइन किया है ना उसको डिफाइन कर देना, ठीक है, क्लियर। उसकी डेफिनेशन देना, टर्म्स की डेफिनेशन बताना। बात समझ में आ रही है, हेलो। द टर्म्स dl dt एंड dd stand for definition list, definition term and definition description। तो इसका सबका फुल फॉर्म भी याद पता होना चाहिए। dt माने पहले तो dl मतलब डेफिनेशन लिस्ट, dt माने डेफिनेशन टर्म, और dd माने क्या हो जाएगा, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, क्लियर। कोड देख लो, देखो दिया हुआ है पीछे कोड, इस कोड को अच्छे से देखो और फिर इसका आउटपुट देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे वेबसाइट लिखा है तो वेबसाइट को तो उसमें लिखते हैं, अच्छा हेडिंग है, इसके बाद dd टैग यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन उसका दिया है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। देखो dl पहले डेफिनेशन लिस्ट टैग लगाया है, इसके बाद dt टैग, dt मतलब टर्म कौन सा है,
ठीक है, तो उसको डिफाइन किया है हेडिंग टैग लगा के। वेबसाइट है हमारा टर्म, तो वेबसाइट तो जो हो गया वो टर्म हो गया, और फिर उसकी डेफिनेशन क्या थी, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो उसको देखो डीडी टैग से शो किया है। समझ में आ रहा है प्रोग्राम? हेलो, बस समझ लेना, तीनों में अंतर बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये, टिक कर लो इसको। ये समझ लीजिए इस चैप्टर में ये सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, आपका लिस्ट, इसके बाद मैं बता दूं आपका इससे पीछे की तो जो चीजें थी, बी आर टैग, ठीक है, बी आर टैग, पी टैग, बाकी जो है नॉर्मल टैग्स। इसके बाद हेडिंग टैग्स जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्लियर, लिंक, वी लिंक, अ लिंक, और बाकी तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड वाला। इस चैप्टर के ये सब 4 से 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आई बात समझ में सभी को? चलो ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गया तीनों लिस्ट? अभी अभी नेस्टिंग लिस्ट बचा है, अभी बताने वाला हूं। पहले ये बताओ ये तीनों क्लियर हुए बहुत अच्छे से? हेलो, चलो एक बार जरा रिवाइज कर दे कोई बच्चा, फटाफट बता दे मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आदित्य साहू, जरा बताएं मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या बताया मैंने अभी। आदित्य साहू, आर यू लिसनिंग मी? आदित्य साहू, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, आशीष मिश्रा, अच्छा आप बताइए। आशीष मिश्रा, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, जबरदस्ती के ऐड है क्या? तो मैं रिमूव कर दूं क्या इनको? वो बैठे ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं है लग रहा है। भूमि आप बताइए। हेलो, भूमि, भूमि गुप्ता, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट बताओ बेटा। क्या अभी मैंने बताया, थोड़ा रिवाइज कर लें, फटाफट ये चैप्टर खत्म करें। भूमि, कुछ पूछ रहा हूं मैं। हेलो, अरे ऐसे बताया मैंने, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बताओ ना। यूएल टैग का तो यूज होता क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट? अभी मैंने बताया, तो वो बताओ ना पहले, फिर टैग के बारे में बताओ। चलो अच्छा, अदीबा आप बताएं। अदीबा एजाज, अदीबा, हेलो। मुझे लग रहा है इसमें दो, केवल 3 ही 4 एक्टिव हैं, बाकी बस केवल ऐड करके भाग जाते हैं। क्यों? जरा अच्छा, कौन कौन एक्टिव है अपना आवाज बताएं तो जरा अटेंडेंस दें। अदीबा, अदीबा, आदित्य साहू, आशीष मिश्रा, भूमि गुप्ता, कनिष्क गुप्ता। हाँ अदीबा, इतनी देर में कहाँ चली गई थी अभी? कुन अच्छा, कुणाल, कुणाल, ठीक है। मौजमा, संस्कृता, संस्कृता मिश्रा। कुछ तो एकदम ऐसे फर्जी में ऐड है, मुझे ऐसा लग रहा है, बस ऐड है, भाग गए हैं, क्लास में बैठे नहीं है। संस्कृता मिश्रा, सुजल, उत्कर्ष चौरसिया। चलिए उत्कर्ष आप बताइए, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? सुजल, हेलो, सुजल, चलिए तुम लोग को नहीं बताना है, ठीक है। चलो अच्छा, रिवाइज कर लेना अपना नेस्टिंग लिस्ट। while preparing
list view में need to put some sub items under one or more list item in such a situation, मतलब अगर हम कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमें चाहिए ज़रूरत है to put some सब आइटम, मतलब लिस्ट के अंदर सब आइटम, आइटम सब आइटम्स, ठीक है, अंडर वन और मोर लिस्ट आइटम्स. In such situation you need to create new list inside such items to store the sub items. This is called nesting of list. ठीक है, तो ये नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कहलाती. देख लो एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको देख लीजिए और उसका आउटपुट देख लीजिए, समझ लीजिए.